आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। एक बार फिर से देश को कोरोना डराने लगा है। सबसे ज्यादा चिंता सता रही है महाराष्ट्र में, जहां पर रोजाना संक्रमण का ग्राफ चढ़ता ही जा रहा है। अब सवाल उठने लगा है कि वायरस की रफ्तार पर ब्रेक लगी थी तो अचानक महाराष्ट्र में मुसीबत क्यों बढ़ने लगी? क्यों हालात फिर से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे हैं? जब नुमाइंदे मन मर्जी पर उतर जाएं, तो हालात क्यों नहीं बिगड़ेंगे? जब वाहवाही लूटने और रसूख बताने के लिए नेताजी कायदे कानून की परवाह भूल जाएं, तो क्यों नहीं बेकाबू होगा कोरोना? लंबे लंबे ज्ञान देने वाले नेता खुद उस पर अमल भूल जाएंगे, तो क्यों नहीं बढ़ेगा खतरा? महाराष्ट्र के मंत्री संजय राठौर वाशिम पहुंचे थे, जहां उनके स्वागत में ढोल नगाड़ों के साथ हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद थे। जश्न का माहौल था। कोरोना को लेकर तमाम पाबंदियों और खतरों के बावजूद पोहरा देवी मंदिर की चौखट तक मंत्री महोदय पधारे, वो भी पूरे परिवार के साथ, समर्थकों के भारी हुजूम के बीच। अभी 3 दिन पहले ही उद्धव ने चेताया था, कोरोना रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसे प्रोटोकॉल पालन करने की चेतावनी दी थी। लेकिन वाशिम और यवतमाल की भीड़ को देखकर कतई नहीं कहा जा सकता कि मंत्री या समर्थकों को कोई भी फिक्र थी। ज्यादातर बगैर मास्क के थे। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ गई। हर मंत्री ने अभी आगे से ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके से उनकी वजह से कोई गर्दी ना जमे, और सारे लोगों ने, सारे पक्ष के लोगों ने कोरोना को मिलकर ही मात देना चाहिए। और किसी ने, हर आदमी एक रोल मॉडल होता है, सबने अपनी जवाबदारी लेनी चाहिए। सब अपनी जवाबदारी लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि हमें और डरने की जरूरत पड़ेगी। मंत्री संजय राठौर और उनके 10,000 समर्थकों पर वाशिम में कोरोना नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज हो चुका है। सवाल है कि महासंकट की घड़ी में भी ऐसे नेताओं की सियासत गंभीर क्यों नहीं होती? ऐसी ही लापरवाही से महाराष्ट्र संकट के नए दौर से सामना कर रहा है। कल राज्य में 24 घंटे में 6,218 नए केस सामने आए। 22 फरवरी को 5,210 नए मामले दर्ज किए गए। 21 फरवरी को 6,971 नए केस सामने आए थे। वहीं 20 फरवरी को 6,281 लोग संक्रमित हुए, जबकि 19 फरवरी को 6,112 नए मामलों ने डराया। सबसे गंभीर हालात पुणे, मुंबई, ठाणे, अमरावती, नागपुर जैसे जिलों में हैं। बढ़ते संकट के बीच अमरावती में तो लॉकडाउन तक लगाया जा चुका है। पूरे शहर में वीरानी छाई हुई है। ठीक वैसा ही सन्नाटा पसरा है जैसे पिछले साल अप्रैल-मई महीने में थी। प्रशासन कड़ाई से लॉकडाउन का पालन कर रहा है, लेकिन मंगलवार को आए 926 केस ने इशारा कर दिया कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ा घातक वार करेगी। पुणे में भी मंगलवार को 661 कोरोना पॉजिटिव मिले। इसे देखते हुए पुलिस महकमा अब ज्यादा सतर्क है। कोरोना के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस अभियान चला रही है। लोगों को आगाह किया जा रहा है कि खतरा दोबारा आपके द्वार पर दस्तक दे चुका है। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अमरावती जैसी बिल्कुल सिचुएशन नहीं, लेकिन ये चिंता की बात जरूर है कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो एक्टिव पेशेंट की जो संख्या थी वो 1300 थी। आज करीबन 3,000 से ज़्यादा भी एक्टिव पेशेंट यहाँ पे हमें आज दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पिछले 8-10 दिन में 2,000 पेशेंट यहाँ पे बढ़े हैं। मुंबई में भी कोरोना ने वापसी की है। फिर से बढ़ते केस डराने लगे हैं। बीएमसी पहल कर रही है कि हालात सुधरें। उद्धव सरकार लगातार कड़े फैसले ले रही है ताकि संक्रमण का ग्राफ गिरे। मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए,
हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। मुंबई में मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी कर दिया गया है। फिर से वो 2 शिफ्ट में दफ्तर जाएंगे। कोरोना की वापसी पर मचे हड़कंप के बीच कल आईसीएमआर ने कहा है कि महाराष्ट्र के नए संकट का नए वायरस स्ट्रेन से कोई लेना देना नहीं है। अमरावती से धनंजय साबले और वाशिम से जाका खान के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र में केस बढ़ने के साथ ही सख्ती भी दिखने लगी है। जगह जगह पर कोरोना जांच तेज कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर भी एहतियात बरती जा रही है और इसकी और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुस्तफा। हाँ, एक तरफ मुंबई के लोकल सबर्बन नेटवर्क्स पर मास्क के लिए चेकिंग की जा रही है, वहीं पर जो मेन टर्मिनल स्टेशन है, बाकी राज्यों से जो लोग महाराष्ट्र में आ रहे हैं, बाकी शहरों से जो लोग मुंबई में आ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर एक एंटीजन की टेस्टिंग कोविड की जा रही है। ये टर्मिनस एरिया है सीएसटी का, यहाँ पर लगभग ऑन एन एवरेज 100 लोगों का टेस्टिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग तो होती ही है, साथ ही साथ जो लोग टेस्ट कराना चाहते हैं उनके लिए ये सुविधा उपलब्ध की गई है ताकि मुंबई में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन बाहर से आने वाले केसेस डिटेक्ट हो सके, उसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो टर्मिनस है वहां पर क्रिएट किया गया है। और ये टेस्टिंग होने के बाद मोबाइल और ईमेल के जरिए लोगों को बताया जाता है कि उनकी रिपोर्ट क्या है, तब तक उन्हें क्वारंटाइन किया जाता है ताकि बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनसे जो कोविड की यहाँ पर आप कह सकते हैं कि महामारी है वो ज्यादा हद तक ना फैले। कैमरा पर्सन मंगेश आमरे के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। मुंबई एयरपोर्ट्स पर भी सावधानी बरती जा रही है ताकि खतरों को टाला जा सके। देखिए विद्या की रिपोर्ट। एक समय था जब मुंबई का ये हवाई अड्डा पूरे विश्व में सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में माना जाता था। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बाद जो स्थिति है वो अब तक नॉर्मलसी पे नहीं पहुंची है, थोड़ा समय और लगेगा। लेकिन अभी भी काफी सारी फ्लाइट्स, खासतौर से डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो ऑलमोस्ट रिकवर हो गई हैं, काफी सारे पैसेंजर्स आते हैं। लेकिन ऐसे में खासतौर से जब सेकेंड वेव की बात हो रही है, नए स्ट्रेन की बात हो रही है, तो एहतियात के तौर पे बहुत सारे प्रिकॉशंस लगाए गए हैं। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं जो बाहर से आ रहे हैं, खास तौर से ब्राजील और ऐसी जो कंट्रीज जहां पर कि कोरोना वायरस काफी ज्यादा फैला हुआ है, इन कंट्रीज से आने वाले लोगों को तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मैंडेटरी किया गया है। 7 दिनों तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखना जरूरी है। तो कई सारे जो पैसेंजर्स हैं वो जब ट्रैवल करते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रख के ही ट्रैवल कर रहे हैं। कैमरामैन विजय देसाई के साथ विद्या, मुंबई आज तक। वैसे महाराष्ट्र जैसा खौफ देश के बहुत अन्य राज्यों में भी दिखने लगा। हालात तेजी से सुधरने लगे थे, लेकिन अब फिर से मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की चिंता एक बार फिर से बढ़ गई है। क्या कोरोना के 2 नए स्ट्रेन से गहराया संकट? देश को डराने लगे वायरस के 2 नए रूप। N440K और E484A के नाम के स्ट्रेन से नया संकट। खौफ के ये 2 नए नाम हैं, N440K और E484K। CSIR और सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB की स्टडी से इन 2 नए स्ट्रेन का खुलासा हुआ है। इसमें दावा किया गया है कि दोनों नए स्ट्रेन दक्षिण भारत के राज्यों में मिले हैं, लेकिन ये कितना असर डाल रहे हैं, इनकी वजह से संक्रमण कितना बढ़ा है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। सरकार ने माना है कि महाराष्ट्र और केरल में नए स्ट्रेन मिले हैं, लेकिन अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि नए स्ट्रेन की वजह से मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। इन दिनों जो राज्य सबसे ज्यादा डरा रहे हैं उनमें महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्रीय टीमें गठित की हैं ताकि हालात बिगड़ने की असली वजह का पता चल सके और उस पर रोकथाम लगाने के उपायों को अमल में लाया जा सके। जब कम केसेस होते हैं थोड़ी सबकी लापरवाही बढ़ जाती है। ये तो आम देखने में भी आया है, इन ज़िलों में आया है, ये भी स्पेकुलेट किया जा सकता है क्योंकि एक जनरल सी एक भावना आई है कि केसेस कम हो गए हैं तो हम सेफ हैं। ऐसा नहीं है, अगर तो उसके ऊपर हमें तवज्जो देनी है। केंद्र के उठाए कदमों के साथ साथ संबंधित राज्य सरकारें भी गंभीर हैं। मध्य प्रदेश, पंजाब में कड़ाई की जा रही है।
राज्य में 1 मार्च से बंद परिसर में 100 से ज्यादा और खुले परिसर में 200 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। जहां जरूरत है वहां नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने भी 12 जिलों के कलेक्टर को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करने को कहा है और महाराष्ट्र से एमपी आने वालों की थर्मल स्कैनिंग का फैसला किया गया है। इंडिया में भी जो हमारा कोविड-19 का नया स्ट्रेन आया है, तो इसमें मैं समझता हूं कि दोनों ही स्ट्रेन, चाहे वो यूके का न्यू स्ट्रेन हो चाहे इंडिया का कोविड-19 का न्यू स्ट्रेन, जो इसका स्प्रेड है कोविड-19 का, इस स्ट्रेन की वजह से ज़्यादा माना गया है। उत्तराखंड में भी एहतियात बरते जा रही हैं। सबसे ज्यादा खतरे वाले राज्यों से आने वालों की बॉर्डर और एयरपोर्ट पर कोरोना जांच का फैसला लिया गया है। दिल्ली में भी ऐसी ही तैयारी है। 5 राज्यों से दिल्ली में आने वालों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। कुछ राज्य में केसेस बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली में चूंकि अलग अलग राज्य से और अंतर्राष्ट्रीय जो है वो भी पैसेंजर आते हैं, तो हमको वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लगातार बढ़ता संक्रमण ये फिर से याद दिला रहा है। जरूरत है कि हर वक्त संभलकर कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए ताकि इस महासंकट को मात दी जा सके। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में भी सावधानी बरती जा रही है। रेलवे स्टेशन पर भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है ताकि संक्रमण को रोका जा सके। हमारे सहयोगी पंकज जैन की रिपोर्ट देखिए। हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और सरकार ने जो नए नियम जारी किए हैं उसके तहत महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आने वाले तमाम यात्रियों को अपना RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। ये नियम मार्च के महीने तक लागू किए गए हैं और यहाँ पर इस वक्त आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर ये काउंटर देख पा रहे हैं। यहाँ पर जो यात्री दिल्ली से अलग अलग राज्यों में सफर करने के लिए जा रहे हैं उनका RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है, उनकी डिटेल्स यहाँ पर नोट की जा रही है। और आपको बता दें कि साथ ही साथ इन तमाम लोगों को मोबाइल के माध्यम से ये रिपोर्ट भेज दी जाएगी। लेकिन दिखाते हैं, ये देखिए, ये टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है और यहाँ पर सैंपल लिए जाते हैं, सैंपल को रखा जाता है और साथ ही साथ ये सैंपल की रिपोर्ट मोबाइल के माध्यम से यात्रियों को भेजी जाती है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक।